क्योंकि फिनाइल मैंने फिलहाल छोड़ रखा है। ये खराब तकिया है ना, इसका मैं और आजकल ना वानो क्या कर रही है, उसे पता चल गया है कि मम्मी ने यहाँ पे गमले लगा रखे हैं, उनमें अभी जो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं वो सुबह के 7 बजे से कर रही हूँ। अभी वानो सो रखी है और हस्बैंड अभी नहा धो रहे हैं, तो मैं सोचूं तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। वही होता है ना, हस्बैंड के ऑफिस जाने तक जितना जल्दी हो सके, जितना काम हो सके उतना काम मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी, जिसको भंडारे वाला कद्दू भी बोलते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं 2 से 3 चम्मच चीनी। आप यहाँ पे गुड़ भी रख सकते हैं या मीठा भी अवॉइड कर सकते हैं। तो कद्दू की सब्जी बनके रेडी हो गई है। गैस ऑफ करने के बाद इसे ढक के रख दूंगी। और साथ में ना मैंने आटा गूंद के भी रख दिया था, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलता है। तो कद्दू की सब्जी मेरी बनके रेडी हो गई है। अभी मैं मार रही हूँ पोछा। झाड़ू मैंने मार लिया है, अब पोछा मारती हूँ। और पोछा आजकल मैं लाइजॉल से मार रही हूँ, क्योंकि फिनाइल मैंने फिलहाल छोड़ रखा है। वैसे तो फिनाइल भी 2 लीटर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल ना बाथरूम में करती हूँ। जैसे बाथरूम में रात को डाल दिया या सिंक में डाल दिया, क्योंकि ना हमारे जो बाथरूम में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा केचुए आ रहे हैं। और वो केचुए क्या करते हैं, जो दीवार टाइल्स होते हैं ना, टाइल्स के अंदर घुस करके वहाँ की पूरी मिट्टी खोदने लगे हैं, मिट्टी निकालने लगे हैं। जैसी बरसात शुरू होती है वैसे ना जगह जगह से केचुए निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा यहाँ पे केचुए आ रहे हैं, इसलिए ना बार बार बाथरूम में फिनाइल डालना होता है। पोछा मैं आजकल लाइजॉल से मार रही हूँ। ये नींबू वाला लाइजॉल है। एक वहाँ पे गुलाब वाला लाइजॉल भी था, लेकिन मुझे नींबू वाला ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं नींबू वाला लाइजॉल लेके आई। आधे ढक्कन के आसपास यहाँ पे मैं लाइजॉल डालूंगी, इतना काफ़ी है। तो ये रहा मेरा पोछा का कपड़ा। ये पुराना टॉवल था, तो मैंने सोचा इसका पोछा बना लेती हूँ, क्योंकि अब ये किसी काम का तो है नहीं, तो ये पोछे का काम आ जाएगा। और लाइजॉल से पोछा मारने का दूसरा कारण ये भी है कि अब वानो सब जगह जाने लगी है, तो ये रहता है लाइजॉल से थोड़ा सा सेफ। बोला जाता है कि लाइजॉल ज़्यादा बेटर है, इस वजह से मैं लाइजॉल से पोछा मारती हूँ। पोछा मैंने मार लिया है, हस्बैंड भी नहा के आ गए हैं, तो फटाफट से मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस के लिए फिर लेट हो जाता है ना। तो रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद ही और काम निपटाऊंगी। यहाँ पे मैंने क्या करा है, गेहूँ के आटे में ना थोड़ा सा मंडवे का आटा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला था। तो रोटी बना के तैयार हो गई है, कद्दू की सब्जी भी तैयार है। हस्बैंड के लिए गर्मा गर्म नाश्ता परोस लेती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे, उतने में वानो उड़ गई, क्योंकि ये बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि जैसे ही कुछ काम करने बैठो या जैसे नाश्ता करने बैठो, वैसे ही या तो वो पॉटी कर लेते हैं या तो वो उठ जाते हैं। तो वैसे ही वानो उठ गई थी और टॉयलेट से ना उसने कपड़े भी पूरे भिगो दिए थे। इस वजह से मुझे नाश्ता करने के तुरंत बाद वानो की मालिश करनी पड़ी, और मालिश करके ना मैंने उसे वैसे आधा घंटा छोड़ दिया था। तेल लगे हुए छोड़ना होता है, ताकि जो हड्डियां हैं वो तेल अच्छे से सोख ले, और इससे बच्चों की ना हड्डियां मजबूत होती है। आधा घंटे बाद फिर वानो को नहलाया धुलाया। फिर नहलाने के बाद ना वानो तुरंत सो गई थी, क्योंकि उससे पहले भी वो परेशान कर रही थी, सोने के लिए रो रही थी। आधा घंटे तक वो सोई रही। तो मैंने किचन का काम हो गया और बाथरूम का जो भी कपड़े कुपड़े धोना हो गया, वो सारा काम निपटाया। और मैं जब पानी भर रही थी वैसे ही वानो उड़ गई और आराम से बैठी हुई है, चुपके से बैठी हुई है। मुझे पता ही नहीं चला कि वानो उड़ गई है। फिर मैं फटाफट से बाहर आई, क्योंकि वो ना वो अब बेड से छलांग मारने लगी है। अभी मैं और वानो बाहर वाले कमरे में आ गए हैं। मैं सोच रही हूँ मेरे पास ना एक तकिया खराब पड़ी हुई है, उसका मैं कुशन बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो तकिया कुछ काम की है नहीं, तो उसकी रुई निकाल के ना मैं उसे ठीक कर लेती हूँ। कुशन अंदर वाले कमरे में इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे 2 बेड लगा दिए हैं, इस वजह से वहाँ पे जगह कम है, स्पेस कम है। मैं क्या करती हूँ, पूरे कमरे में ना इस तरीके से कालीन और जो चटाई है उसे बिछा देती हूँ, और वानो के जितने भी खिलौने हैं वो चारों तरफ फैला देती हूँ, ताकि वानो उसके साथ खेलती रहे। लेकिन वानो खिलौने के साथ कम खेलती है, दीवारों पे, चेयर पे, दरवाजे पे, इन जगह ज़्यादा जाती है। आजकल ना वानो क्या कर रही है, उसे पता चल गया है कि मम्मी ने यहाँ पे गमले लगा रखे हैं, उनमें मिट्टी भर रखी है। तो वो ना फटाफट से भाग रही है, और जैसे रो भी रही है ना, तो देख रही है अच्छा यहाँ पे गमले हैं, मैं मिट्टी खोदने जाती हूँ, और चुप हो जाती है और भागते भागते उन गमलों में ना मिट्टी को रेतने लग जाती है। जितना हो सके मुँह में भी डालने लगी है।
कुछ मुंह में डालती है और कुछ ना वैसे बिखेर देती है। तो एक दिन मैंने देखा, तब से ना मुझे ये गमले इस तरीके से रखने पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, और एक गमला मैंने यहाँ पे वॉकर से दबा रखा है, वॉकर से छुपा रखा है ताकि वानू वहाँ तक ना पहुँचे और मिट्टी ना खाए। और जो वॉकर से दबा रखा है ना, वो पौधा ख़राब हो गया है। मैंने ऑनलाइन मंगा रखा था, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा क्योंकि ना उसका जो बीच वाली टहनी थी वो सारी टूट गई थी। मैंने बहुत कोशिश करी कि वो ठीक ठाक हो जाए, लेकिन वो हुई नहीं। और बीच में मैं घर भी चली गई थी, 1 महीना घर रही। तो हस्बैंड ने कभी पानी डाला होगा, कभी नहीं डाला होगा, वही होता है, उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो वो पौधे वैसे ही ख़राब हो गया था। लेकिन जो दूसरा वाला पौधा है वो हम मार्केट से लेके आए थे, तो वो अच्छा खासा जीवित है। और यहाँ पे देख सकते हैं वानू भी अब खड़ी होने लगी है। दीवार के सहारे हो गया, बेड के सहारे हो गया, चेयर के सहारे हो गया ना, इस तरीके से अब खड़ी होने लगी। और ना जब बच्चे इस तरीके से दीवार पकड़ के हो गया और बेड पकड़ के खड़े होने लग जाते ना, तो सबसे ज़्यादा डर इसी टाइम होती है। इनके चांसेस ना सबसे ज़्यादा इसी टाइम होते हैं। तो हर टाइम वानू के साथ रहना होता है, वानू पे निगरानी रखनी होती है। ये देखिए किस तरीके से पीछे मुड़ रही है, और एक हाथ के सहारे ना पीछे मुड़ जाती है, हाथ छोड़ देती है। अभी वानू का पेट भरा हुआ है, वो अपने खेल में मस्त हो रही है। तो मैं भी कुशन बना लेती हूँ। यहाँ पे ना एक मेरे पास पुरानी तकिया पड़ी हुई थी। आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये तकिया की हाल हो रही हैं। बीच से ना इसके 2 टुकड़े हो गए थे और बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो वैसे ही फेंक रखा था, तो मैंने सोचा फेंकना क्या है, इसका कुछ रीयूज़ कर लूँ। तो मैंने सोचा चलो इसका कुशन बना लेती हूँ, कुशन अच्छे खासे बन जाएंगे। और यहाँ पे ना एक पुराने तकिया का कवर भी पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने क्या करा, बीच से कट कर लिया है। और जो इधर वाला खुला वाला हिस्सा है ना, पहले से सिल लूँगी। तो इस तरीके से मैं ना हाथ से ही सिल रही हूँ। अभी ना मेरी मशीन की सुई टूट रखी है और उसके लिए नई सुई लानी पड़ेगी, तभी उससे काम होगा। फिलहाल मैं हाथ से सिल लेती हूँ। वानू भी ना मुझे बहुत परेशान कर रही है, कभी कैमरे पे चली जा रही है, कभी सुई पे आ जा रही है, कभी धागे पे चली जा रही है। तो वही होता है ना, बच्चे के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब मैं ना ये कुशन बना रही थी तो ये ना साइड से लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने साइड से फिर सिल दिया है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन कवर लगाने के बाद ये सही हो जाएंगे, सही लगेंगे। अभी मेरे पास ना कुशन कवर बनाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन जब भी बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। दिन के लगभग 12:30 हो चुके हैं और मैं अभी वानू के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। तो लंच में बन रहा है खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी। तो किस तरीके से मैं मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या करा, थोड़ा सा घी डाला है। घी गर्म होने के बाद इसमें डालूँगी 1 पिंच से कम हींग। और यहाँ पे ना मैंने मूंग दाल पहले ही भिगो के रखी हुई थी। ये धुली मूंग दाल नहीं है, जिस पे छिलके होते हैं ना, वो वाली मूंग दाल थी। सुबह मैंने मूंग दाल को गुनगुने पानी में भिगोया था। तो दिन में मैंने क्या करा, इसे अच्छे से मसल लिया था, इसके छिलके निकाल लिए थे और फिर ना आधा घंटा चावल के साथ फिर भिगोया। तो अब मूंग दाल और चावल डालने के बाद इसे 1 मिनट अच्छे से भूनूंगी। और भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगाऊंगी। जैसे हम अपने लिए खिचड़ी बनाते हैं तो कम पानी लगाते हैं, लेकिन ना मैं वानू को बहुत पतला बनाती हूँ, लिक्विड वाला बनाती हूँ, तो पानी की मात्रा मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ। इसके साथ ही 1 पिंच डालूंगी हल्दी और 1 पिंच ही डालूंगी नमक, क्योंकि ना बच्चों को नामात्र के लिए नमक दिया जाता है और हल्दी से ना ब्लड साफ़ होता है, इस वजह से मैंने हल्दी भी इसमें रखी है। अब ढक्कन लगाने के बाद ना 3 से 4 सीटी आने तक इसे पकाऊंगी। खिचड़ी चढ़ाने के बाद ना जैसे ही मैं बाहर वाले कमरे में आई तो वानू खिलौने के साथ नहीं खेली थी। उसने क्या करा, हाथी का ना कान निकाल दिया था और उसके साथ आराम से खेल रही थी, मस्त हो रही थी। मुझे लगा कहीं मिट्टी ना खा रही हो, लेकिन मिट्टी नहीं खा रही थी। और ये वानू का लंच बिल्कुल तैयार है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल पतली खिचड़ी बना रखी है। अभी शाम के लगभग 5:30 हो रहा है और वानू के पापा खेले में मस्त हो रखे हैं। यहाँ पे हमारी कड़क चाय भी तैयार है। हम गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।